अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री राहुल गांधी की जन्म कुंडली के बारे में। जैसे कि विदित है, हमने अभी 2 हफ्ते पहले श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बनाई थी। उसके बाद में गत शनिवार को हमने योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली बनाई थी। आज हम तीसरा शनिवार है, तो आज हम जो है राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। हर कुंडली में अपना अपनी विशेषता है। जैसे कि विदित है, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, 3 प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा होने वाले भाग्यशाली पुरुष है। तो हम देखते हैं कि इनको कब इनके जो है इतने बड़े परिवार में जन्म लेने के बाद में कई प्रकार के व्यवधान आ रहे हैं। तो ये व्यवधान क्या अब दूर होने वाले हैं, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म के बर्थ डिटेल के बारे में। जन्म की तारीख है इनकी 18 जून 1970। 18 जून 1970 को इनका जन्म हुआ, रात को 9:52 पर दिल्ली में। इसके आधार पर जो जन्म कुंडली बनती है वो हमने ये यहाँ रख रखी है दोस्तों। मकर लगन की 10वीं राशि, ये लगन इनका मकर है और चौथे घर में शनि है, 5वें में बुध है, 6ठे में शुक्र मंगल है, 7वें में शुक्र है, 6ठे में सूर्य मंगल है, 7वें में शुक्र है, 8वें में केतु है, 10वें में गुरु है और 11वें में चंद्रमा है। सबसे पहले कुंडली की ही चर्चा अच्छे से कर लेते हैं। मकर लगन का स्वामी शनि होता है, वो चौथे घर में बैठा है। लग्नेश चौथे घर में बैठा है और सुख भाव में बैठा है। हालांकि शनि मेष राशि में नीच का होता है, लेकिन ज्योतिष के महापुरुषों ने, ज्योतिष के विद्वानों ने ये बताया है, लग्नेश सदा पवित्र है। लग्नेश चाहे कैसा भी हो, लग्नेश सदा पवित्र है। ऊंच का हो नीच का हो, लग्नेश सदा पवित्र है। तो ये लग्नेश जो है शनि सुख भाव में बैठा है। शनि कहीं भी बैठता है तो चीज़ों को थोड़ा देरी से देता है, लेकिन देता गारंटीड है। चीज़ों को, सफलता को देरी से देता है, लेकिन गारंटीड देता है। तो लग्नेश चौथे भाव में बैठा है और लग्नेश की 10वीं दृष्टि लगन पे ही पड़ रही है। ये राजयोग होता है। लग्नेश की दृष्टि अगर लगन पे पड़े तो ये लग्नेश है, ये लगन है, ये यहाँ से 10वीं दृष्टि शनि की लगन पे पड़ रही है। पहला राजयोग। दूसरा है इनके कुंडली में आप देखिए, पहला दूसरा भाग्येश जो है, ये 5वें घर का स्वामी भाग्येश कहलाता है। इसमें 6 नंबर राशि लिखी हुई है। तो 6 नंबर का स्वामी 5वें में बैठा है बुध। तो जब भी नवम का स्वामी पंचम में जाकर बैठ जाता है तो ये भी एक राजयोग का निर्माण करता है। नवम पंचम राजयोग बोलते हैं इसको। तो नवम पंचम राजयोग का निर्माण करता है, पहली बात। दूसरा राजयोग। तीसरा, पंचम का स्वामी शुक्र, वृष राशि है, यहाँ पे वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, ये 7वें घर में बैठा है। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। ये केंद्र है बीच वाले घर और ये त्रिकोण होते हैं। तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाके बैठ गया तो ये जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। शुक्र जो है 7वें भाव में जाके बैठ गया। ठीक है। गुरु जो है यहाँ पे केंद्र में बैठा है, लेकिन इस घर का स्वामी पराक्रम भाव का स्वामी है। पराक्रम भाव का स्वामी शुक्र, गुरु शुक्र के घर में बैठा है और केंद्र में बैठा है 10वें घर में। शास्त्र ये कहते हैं कि का करोति सर्व ग्रह यत केंद्रीय बृहस्पति, कि क्या ऊंच के नीच के और अस्त है, उदय है, कैसा भी ग्रह है, लेकिन अगर कोई केंद्र में गुरु बैठा है तो कुंडली के 1000 दोष दूर हो जाते हैं। और दूसरे ग्रह क्या करेंगे? यत केंद्रीय बृहस्पति, का करोति सर्वे ग्रह यत केंद्रीय बृहस्पति। बृहस्पति जब केंद्र में बैठा है तो बाकी ग्रह क्या करेंगे? तो केंद्र में गुरु होना बहुत बड़ी बात है।
और गुरु की 1 2 3 4 5 7वीं दृष्टि शनि पे पड़ रही है, यानी लग्नेश पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ये बहुत बड़ा राजयोग है। गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ वहाँ पे सफलताएं प्राप्त होती है। अब चलिए, ये पराक्रम भाव का स्वामी है गुरु, और ये कर्म भाव में बैठा। जितना पराक्रम करेंगे उतना ही सफलता मिलेगी। और ये सूर्य और मंगल जो है, सूर्य 8वें घर का स्वामी है, 6ठे में बैठा है, ये विपरीत राजयोग हो गया। और मंगल जो है पहले और लाभ भाव का, सुख भाव का और लाभ भाव का स्वामी होकर सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य और मंगल जब साथ में होते हैं तो पराक्रम योग बनता है। दोनों ही जोश, जुनून, साहस, दुस्साहस के स्वामी हैं दोनों ही। और ये शत्रु का घर है, तो शत्रु को ध्वस्त कर देंगे। कब करेंगे ध्वस्त? जब पराक्रम करेंगे। तो पराक्रम इस कर्म भाव में आके बैठा हुआ है, पराक्रम करने के लिए तैयार है। और शुक्र और सूर्य और मंगल जो है दोनों ही पराक्रम भाव में बैठे हैं, पराक्रम पैदा करेंगे। तो ये इनके कुंडली का एक सीधा सीधा सा चर्चा हो गई। अब हम करते हैं अभी दशाएं क्या चल रही है। अभी मंगल की दशा पराक्रम भाव में, इसमें शत्रु के घर में मंगल और सूर्य जो होते हैं ये शत्रुओं का सत्यानाश करते हैं, नाश कर देते हैं। शत्रु हंता योग बनता है ये। तो अभी इस शत्रु हंता योग में बैठे हुए मंगल की महादशा शुरू हुई है दोस्तों। ये अप्रैल 23 से, इसी साल अप्रैल 23 से अप्रैल 1930 तक, 2030 तक जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे। अभी अप्रैल 2023 में इनको मंगल की महादशा लगी है, जो अप्रैल 2030 तक है। और ये मंगल पराक्रम का जितना करेंगे उतना ही ऊंचाई प्रदान करेगा। तो ये 7 साल जो है इनकी ज़िंदगी का सर्वोच्च समय है। सन 70 से जन्म से लेकर के अब तक सबसे अच्छा समय, पराक्रम वाला समय, साहस वाला समय अभी इनके आया है। इससे पूर्व चंद्रमा की दशा चल रही थी, जो अप्रैल 2013 से अप्रैल 2023 तक थी। और आप देखिए अब 2022 में इन्होंने 7 सितंबर 2022 को भारत यात्रा शुरू की थी। 3,500 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की थी। और वो यात्रा जो है 29 जनवरी 2023 को श्रीनगर में जाकर समाप्त हुई। शुरुआत कहाँ से की इन्होंने? कन्याकुमारी से। 12 राज्यों की पैदल यात्रा करते हुए इन्होंने श्रीनगर में जाकर के 3,500 किलोमीटर की यात्रा की। चंद्रशेखर के बाद में शायद इन्होंने ही जो है राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है जिसने दक्षिण से उत्तर सर्वोच्च से पूरा ही कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। ये यात्रा के बाद में लोगों का भ्रम खत्म हो गया कि राहुल गांधी एक 5 स्टार कल्चर में पैदा हुआ व्यक्ति है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये है आराम। लेकिन इन्होंने सब ध्वस्त कर दिए। जनता का बेहद प्यार मिला, जनता का उनको बहुत ही आशीर्वाद मिला। और एक इस पद यात्रा के बाद में पूरा ही सीन चेंज हो गया। श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो अजय माने जाते थे, अब उनको भी लग रहा है कि नहीं, वाकई में जो है एक व्यक्ति आ गया है जो हमें टक्कर दे सकता है। और अभी विपक्ष की एकता के अंदर इंडिया नाम से इन्होंने जो एक संयुक्त मोर्चा बनाया है, ये लग रहा है कि ये आदमी अप्रैल 23 से लगा करके अप्रैल 2030 तक अपने जीवन का और भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त कर लेंगे, ऐसा लग रहा है। जो पुराने इनको कई बातें सुनाई गई थी, बोली गई थी वाणी के अंदर, कई बार हालांकि बोलने में कई दिक्कत हो जाती है, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। और भारत के जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, मुख्य जो एक माने जाते हैं, ये बड़े लीडर हैं, उसमें इनका नाम शुमार हो रहा है। और आने वाला समय मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि राहुल गांधी का होगा और युवा शक्ति को जोड़ेंगे। और ये नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की श्रेणी में आ चुके हैं। तो आज राहुल गांधी की जन्म कुंडली का विश्लेषण हमने किया दोस्तों। कृपया हमारे अमर एस्ट्रोलॉजी से लोगों को जोड़ें
सब्सक्राइब कराएं, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो राजनीतिक, एस्ट्रोलॉजी से विभिन्न प्रकार के विषय पर आपकी सेवा में वीडियो बना के पेश